नमस्कार। आज हम तीसरी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के पाठ 1 सीखो कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इसी कविता को पढ़ा व समझा था, तो आइए इस पाठ के प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न बातचीत के लिए, आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पर आपको ये चित्र दिया गया है, तो इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? इस चित्र में हमें पक्षी दिखाई दे रहे हैं, पेड़ दिखाई दे रहे हैं, फल दिखाई दे रहे हैं, सूरज, पहाड़, फूल, पत्थर, नदी, है ना? तो जो भी आपको इस चित्र में वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, आपने उनको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप इस तरह से लिखेंगे, इस चित्र में एक नदी, सूरज, पहाड़, पेड़, फूल और उड़ते हुए पक्षी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कौन सी वस्तुएं आप प्रतिदिन देखते हैं, यानी कि रोज देखते हैं? तो रोज आप क्या क्या देखते हैं? सूरज को देखते हैं, है ना? सूरज आप प्रतिदिन देखते हैं, पक्षियों को देखते होंगे, पेड़ पौधे देखते होंगे अपने आसपास, फूल देखते होंगे। तो जो भी वस्तुएं आप अपने प्रतिदिन देखते हैं, रोज देखते हैं अपने दिनचर्या में, उन्हें आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह लिख सकते हैं, प्रतिदिन देखने वाली वस्तुएं जैसे पेड़, फूल, सूरज, पक्षी। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न 3, उगते हुए सूरज को देखकर आपके मन में किस प्रकार के भाव आते हैं? यानी कि जब सूरज उगता है तो उसे देखकर आपके मन में किस प्रकार का भाव उत्पन्न होता है, कैसे भाव आपके मन में आते हैं? तो जब सूरज उगता है तो आपके मन में क्या भाव आता है? नई सुबह का, नई शुरुआत का, नई ऊर्जा, शक्ति का, है ना? तो इस तरह से आपने इस प्रश्न के उत्तर को लिखना है। उगते हुए सूरज को देखकर मन में ताजगी, ऊर्जा और सकारात्मकता का भाव आता है, यानी कि अच्छी सोच का भाव आता है। ठीक है। सकारात्मकता यानी अच्छे विचार आना। ठीक है। तो इसके स्थान पर आप अच्छे विचार भी लिख सकते हो। प्रश्न 4, रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपको कैसा लगता है? रंग बिरंगे फूलों को देखकर मन खुश हो जाता है और जीवन में सुंदरता और आशा का अनुभव होता है। कि जब भी आप रंग बिरंगे फूलों को देखते होंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगता होगा, आपके मन में एक खुशी जाग जाती होगी, है ना? क्योंकि फूल जो है होते ही इतने सुंदर हैं जो सभी को अच्छे लगते हैं, और फूलों को देखकर सभी के मन में, सभी के चेहरे पर मुस्कान आ ही जाती है। अगला प्रश्न है कविता की बात, किससे क्या सीखें मिलान कीजिए। तो पहला चित्र हमें दिया गया सूरज, तो सूरज से हमें क्या सीखना चाहिए? जगना और जगाना। ठीक है। फूलों से हंसना, दीपक से अंधेरा दूर करना, भंवरे से गीत गाना, और पेड़ की झुकी डालियों से शीश झुकाना, नदी से क्या सीखना चाहिए? जीवन में सदैव आगे बढ़ना, है ना? तो इस तरह से हमें मिलान करना था। अब अगला प्रश्न है, कविता में किससे सीखने की बात आपको सबसे अच्छी लगी? उसका चित्र बनाइए और नाम लिखिए। तो कविता में हमने प्रकृति की बहुत सारी चीज़ों से कुछ ना कुछ सीखा है। ठीक है। तो आपको किससे सीखने की बात सबसे अच्छी लगी? जैसे कि यदि आपको सूरज से सीखने की बात सबसे अच्छी लगी तो आप यहाँ पर सूरज का चित्र बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। और क्या अच्छा लगा सूरज की कौन सी बात अच्छी लगी आपको?
जगना और जगाना, है ना, जगना और जगाना। और यहाँ पर उसका नाम भी हमें लिखना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सूरज। ठीक है, और एक और चित्र बनाना है हमें, तो आप दीपक का बना सकते हैं, दीपक का चित्र बना सकते हैं आप इस तरह से। ठीक, और दीपक से हमें क्या सीखने को मिला था? अंधेरा दूर करना, है ना, अंधेरा दूर करना। तो यहां पर आप लिख दोगे उसका नाम दीपक। ठीक है, इस तरह से आपने चित्र बनाना है और नाम भी लिखना है। अगला प्रश्न है, पढ़िए और बताइए कि यह भाव कविता की किस पंक्ति में आया है। पेड़ों की झुकी डालियों से हमें यह सीखना है कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। तो ये कविता की किस पंक्ति से हमें यह भाव मिलता है? तो ये हमें इस पंक्तियों से पता चलता है। तरों की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तो इस पंक्ति को हम वहां पर लिख देंगे। अगली पंक्ति है, हवा के झोंकों से हमें सीखना है कि हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहें। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। तो इस पंक्ति को हमें वहां लिखना है। फिर अगली पंक्ति है, नदी नहर से हमें सीखना है कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ये बात हमें कविता की किस पंक्ति से पता चलती है? तो आइए देखते हैं। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। तो इस पंक्ति को हमें वहां लिखना है, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। अब अगला प्रश्न है, कविता से आगे सूरज से जगना और जगाना सीखने की बात कही गई है। हम सूरज से और क्या क्या सीख सकते हैं? कोई 2 बातें हमें लिखनी हैं। तो हम और क्या सीख सकते हैं सूरज से? जैसे सदैव चमकते रहना, जिस प्रकार सूरज सदैव चमकता रहता है, हमें उससे सदैव चमकते रहना सीखना चाहिए। और निरंतर कार्यशील रहना, सूरज जो है वो अपना कार्य करता रहता है, लगातार करता रहता है, तो हमें भी सूरज से निरंतर कार्यशील रहना सीखना चाहिए। प्रश्न 2, लता और पेड़ों से एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव की बात सीखने के लिए कहा गया है। इनसे हम और क्या सीख सकते हैं? कोई 2 बातें हमें लिखनी है। तो लता और पेड़ों से हम क्या सीख सकते हैं? एक तो हम सीख सकते हैं एक दूसरे का सहारा बनना। ठीक है, एक दूसरे का सहारा बनना। और क्या सीख सकते हैं? प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना, कि प्रकृति का संतुलन को हमें बनाए रखना चाहिए और एक दूसरे को सहारा देते रहना चाहिए। ये हमें लता और पेड़ों से सीखने को मिलता है। फिर अगला प्रश्न है, हम सभी में कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है। आप अपने सहपाठी की कौन सी बात सीखना चाहते हैं? आपके सहपाठी में कोई ऐसी बात जो उसकी आपको अच्छी लगती हो, तो आप उसे यहाँ पर लिख सकते हैं। उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आप लिख सकते हैं कि मैं अपने सहपाठी से सदा सच बोलना और मुश्किल का सामना धैर्य से करना सीखना चाहती हूँ। या आप लिख सकते हैं
कि मैं अपने सहपाठी से ईमानदारी और साहस सीखना चाहती हूँ। कुछ भी आप लिख सकते हैं, जो भी आपको अपने सहपाठी की बात अच्छी लगती है। अब अगला प्रश्न है भाषा की बात। यहाँ पर कुछ शब्द हमें दिए गए हैं और यहाँ उनके अर्थ दिए गए हैं। शब्द क्या है? तरु। तरु का अर्थ होता है पेड़। शीश सिर, पृथ्वी धरती, हरना दूर करना, पथ रास्ता या मार्ग। तो अब हमें ऊपर दी गई सूची को ध्यान से पढ़ते हुए इनमें से कोई 2 शब्द लेकर वाक्य बनाने हैं। आप कोई भी 2 शब्द ले सकते हैं, चाहे आप तरु लो, चाहे आप शीश लो, चाहे आप पृथ्वी, हरना, पथ, कुछ भी ले सकते हो। तो जैसे कि मान लीजिए हमने ले लिया, पहला ही शब्द ले लेते हैं, जैसे तरु। तरु ले लिया तो तरु का वाक्य हमें बनाना है कि क्या बना सकते हैं? तरु की छाया में बैठना सुखदायक होता है। जब आपको बहुत गर्मी लग रही हो, आप रास्ते में चल रहे हैं, गर्मी लग रही है और कोई पेड़ आपको नज़र आ जाए और आप उसके नीचे बैठ जाओ तो आपको कितना अच्छा फील होता है ना? अच्छा लगता है ना वहाँ पर बैठकर छायादार पेड़ के नीचे। तो तरु की छाया में बैठना सुखदायक होता है। और दूसरा आप ले सकते हो पृथ्वी, कि पृथ्वी पर जीवन के लिए जल का होना अत्यंत आवश्यक है ना? अब हमें जीवित रहने के लिए, अगर हम पृथ्वी पर जीवित रहना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जल की आवश्यकता है। बिना जल के तो हम जीवित ही नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको वाक्य बनाना था। या शीश का बना सकते हो आप कि हमें अपने बड़ों के सामने सदैव शीश झुकाना चाहिए। पथ का बना सकते हो, हमें सच्चाई के पथ पर चलना चाहिए, हमें अंधेरे को हरना चाहिए या दूर करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से बना सकते थे आप वाक्य। अगला प्रश्न, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। यहाँ पर रेखांकित शब्दों के समान कुछ और शब्द बनाइए। रेखांकित शब्द जैसे मिलना और मिलाना की तरह। उदाहरण हमें दिया गया हंसना और हंसाना, खाना और खिलाना। तो इन्हीं की तरह और क्या बना सकते हैं हम? खेलना और खिलाना, खेलना और खिलाना। और क्या बना सकते हैं? जगना और जगाना, जगना और जगाना। लिखना और लिखाना। सीखना और सिखाना, सीखना और सिखाना। इसके अलावा और भी बहुत सारे शब्द हैं जिन्हें आप बना सकते हैं, जैसे रोना और रुलाना, चलना और चलाना, पढ़ना और पढ़ाना। ठीक है, बहुत सारे शब्द हैं आप जिन्हें यहाँ पर लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, स और प वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों को कविता से खोज कर लिखिए। ये यहाँ पर स से प्रारंभ होने वाले हमें शब्द लिखने हैं और यहाँ पर प वर्ण से प्रारंभ यानी शुरू होने वाले शब्द हमें लिखने हैं। जैसे एक हमें दिया गया सीखो, और स से सीखो, प से पानी। तो आइए देखते हैं कविता में स और प वाले और कौन कौन से शब्द हैं। तो जैसे स से हम लिख सकते हैं सूरज और सबको, सच्ची, सेवा। ठीक है, और प से, प वर्ण से शुरू होने वाले हम लिख सकते हैं पानी, तो हमें दिया ही गया है, और सीखो भी हमें यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, स से सीखो भी था, और हमें प से बनाने हैं तो पानी हो गया, पेड़ हो गया, पृथ्वी हो गया, प्राणी हो गया,
है ना, पथ हो गया। ठीक है, तो ये सभी शब्दों को हमें कहाँ लिखना है, वहां पर लिखना है। अगला प्रश्न, तालिका अ और ब में दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए और इनमें अंतर पहचानिए। तो हमें इन शब्दों का केवल उच्चारण करना है और इनमें अंतर पहचानना है। पढ़ा, पढ़ा, पढ़ा का अर्थ होता है जैसे कोई चीज रखी हुई है, पड़ी हुई है, और पढ़ा यानी पढ़ना। बड़ा या आकार में कोई वस्तु बड़ी है, और बढ़ा क्या होता है, आगे बढ़ना। अड़ना, किसी के काम में अड़ना या बाधा उत्पन्न करना। बढ़ना, आगे की ओर बढ़ना। उड़ना, उड़ान भरना। पढ़ना, पढ़ाई करना। कढ़ाई, कढ़ाई, कढ़ाई होता है जिसमें हम खाना पकाते हैं, और कढ़ाई होता है जैसे सूट में कढ़ाई, किसी भी कपड़े में की हुई कढ़ाई। लड़ाई, लड़ना। चढ़ाई, किसी जगह की, पहाड़ की या पर्वत की चढ़ाई करना। ठीक है, चढ़ाई या चढ़ना। ठीक है, अगला प्रश्न, बूझो तो जाने। एक फूल एक फल है भाई, दोनों मिलकर बने मिठाई। तो ये क्या है, कौन सी पहेली है ये? एक फूल, फूल क्या है, गुलाब, और फल जामुन। गुलाब क्या है, फूल है, और जामुन क्या है, फल है, और दोनों मिलकर बने मिठाई। तो मिठाई क्या बन गई, गुलाब जामुन। ठीक है, अगली पहेली है, बिना बाल की पूंछ लिए वह भाग रहा है, सब सोते वह रात रात भर जाग रहा है, काट काट कर कागज कपड़े खुश होता है, और धरातल के नीचे घर में सोता है। तो बिना बाल की पूंछ लिए वह भाग रहा है, कौन है वो, चूहा। सब सोते हैं और वो रात भर इधर उधर फुदकता रहता है। उसे कपड़े काटने में, कागज काटने में उसे बहुत ही खुशी मिलती है ना। हमारे कपड़ों को कुतर देता है, कागज हमारी किताबों को कुतर देता है, और धरातल के नीचे, पृथ्वी के नीचे बिल में जाकर सोता है ना, अपने बिल में जाकर घुस जाता है। तो इस पहेली का क्या है अर्थ, चूहा। ठीक है, अगला प्रश्न, आइए मिलकर गाएं। आइए पाठ में पढ़ी गई कविता को हम सब मिलकर गाएं। तो आपको इस सीखो कविता को सबने मिलकर गाना है। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।